एक समय नवमी श्राद्ध तीर्थ में संकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रिय भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवंचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, आपने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को श्री नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मी पत्नी ने मुझसे नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों को दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए, जहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पत्ते तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुत करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आप आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि आदि व भूत व भक्तों के दुष्टों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रेम से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयुर्पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन और धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नवेद, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें। सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं, पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष कल काल में भूमि पर ही मोक्ष का सरल उपाय। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी बद्री नारायण। बोलते रहे आप लोग, बद्री नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की।
दूसरा अध्याय सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण बोला, मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंद बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने व्रत को किया है वह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंद बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से हमारे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले, पुल्ली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं, चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की। करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, सभी लोग गाएं, कृपा कीजिए श्री राधा राधा जय राधा, श्री राधा राधा जय राधा, श्री राधा राधा जय राधा। करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, अपने चरणों में बसा लीजिए श्री राधे, अपने चरणों में बसा लीजिए। जय राधा राधा जय राधा, श्री राधा राधा जय राधा, श्री राधा राधा जय राधा, श्री राधा राधा जय राधा। बोलो राधा रानी सरकार की। बिना राधा नाम के हमारे भगवान कृष्ण भगवान प्रसन्न नहीं होते, इसलिए राधा नाम बहुत जरूरी है। बोलो श्री राधा रानी सरकार की। तीसरा अध्याय सूर्य बोले, श्रेष्ठ मुनियों, आगे कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो बड़ा ही सत्यवक्ता जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था।
उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्त युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महान शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुनकर वह पास निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया। कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ अनुचित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में व्रत को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बड़ी पुत्र ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं के साथ प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गए। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर पकड़ कर लाए हैं। देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया, उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी पर घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपुत्र आश्रम नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उसका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस कथा से हमें क्या मिलता है कि भगवान से किया गया कोई भी संकल्प हमें उसे पूर्ण करना चाहिए। जरूरी नहीं कि बड़ा ही भंडारा करें, जो भी हमारे पास है हम भगवान को, तो इसलिए कोई भी हमारे जीभ्या से अगर निकलता है भगवान का, जैसे कि हमने मन में ठान लिया कि हमें हरिद्वार जाना है, तो ये संकल्प आपका हो गया, तो इसलिए भगवान का कोई भी संकल्प हो, ये कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान का भार हमारे ऊपर नहीं रहना चाहिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री राधा रानी सरकार की, श्री सत्यनारायण भगवान की। चौथा अध्याय सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी की बड़ी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाते ही वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देकर अचंभा किया। नाव में बेल पत्ते याद देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी ही शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बड़े दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समझ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्त युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी इच्छा अनुसार धन देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, या मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाए, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंद बंधुओं सहित सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में सुरलोक हो गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस कथा से हमें क्या मिलता है कि भगवान ने जो भी हमें दिया है उसी से हमें संतोष करना चाहिए। कभी हमें रोते नहीं रहना चाहिए, हे प्रभु, माने धन हमारे पास है इसके बाद भी हम रो रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, 24 घंटे में हमारे जीभ पे सरस्वती का वास होता है, और अगर हम रोते रहते हैं तो वो सत्य हो जाता है, जो हमारे पास है वो भी चला जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। 5वां अध्याय सूत जी बोले, बेटा डाल के चेंज करो। 5वां अध्याय सूत जी बोले, ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुघ नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद पाकर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बढ़ के पेड़ के नीचे आया। उसने अपने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहाँ नहीं गया, न नमस्कार किया। ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा। वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया सब भगवान ने किया है। तब वो विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया, तो सत्यनारायण की कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर सुरलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी और बंदी में बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है
उसका सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इस श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्णम। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की, श्री राधा रमण सरकार की। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। नाम जपन से अमृत पाई, नाम प्रभु का है सुखदाई। नाम जपने से अमृत पाई। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की जय। जब तक हम कथा में रहते हैं, भगवान के अनुसरण में रहते हैं, तब तक हमें माया नहीं सताती। माया का मतलब चिंता। तो इसलिए भगवान जितना हो सके भगवान के शरण में रहना चाहिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। सभी लोग बोलेंगे जोर जोर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताली बजाओ, जोर से बोलते रहो। हे नारायण वासुदेवा, जय कृष्ण। बोलो शंकर भगवान की जय। राधा रमण सरकार की, श्री वृंदावन धाम की। सभी लोग यूट्यूब में रहेंगे, इसको डालूंगा यूट्यूब, साथ देना सभी लोग। बोलो राधा रानी सरकार की। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। एक धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए, सच कहते हूँ राधे, सच कहता हूँ प्यारे। तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी। श्री राधे सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की।
गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ प्यारे, सच कहता हूँ प्यारे। तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ प्यारे। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है श्यामा। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, हाँ एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे के। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं श्री राधे, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। हाँ श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे श्री राधे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। हाँ तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, गर धूल जो मिल जाए। बोलो श्री राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की। कल मैच हो रहा था, हम देख रहे थे। विराट कोहली मैच को जिताया। विराट कोहली के ऊपर किसकी कृपा है? वहाँ से हर बार जीतने के बाद प्रेमानंद के पास आते हैं, जो भी होता है जितना भी होता है देते हैं। तो मैं कोहली को नहीं देख रहा था, केवल प्रेमानंद दिख रहे थे वहाँ पे। तो बहुत बड़ी असीम कृपा है और हम लोग बड़े ही सौभाग्य है कि हमारा जन्म हुआ और इतने नज़दीक हैं। इसलिए जितना हो सके समय मिले वृंदावन धाम, जहाँ पे भी जो भी तीर्थ हैं हमारे, क्योंकि जीवन का किसी का भरोसा नहीं है, कब राधे राधे हो जाए। तो इसलिए जितना हो सके, और क्योंकि जीवन में तो सब चलता रहता है, सुख दुख, तो भगवान का शरण ही सब कुछ है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, वृंदावन की। इस कुंज गली में खुशबू बिहारी जी की आती है, वृंदावन की। इस कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। मन में बसा के, दिल में छुपा के, हाँ मुझे को बिहारी जी ले जाती है, वृंदावन की।
इस कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। धन वृंदावन में चले पूरवैया, धन वृंदावन में चले पूरवैया। लता पता महके महके ये कलियां कुंज कुंज में, गली गली में, हाँ कुंज कुंज में, गली गली में, हाँ खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की। इस कुंज गलिन में, हाँ खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की। इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। और वृंदावन में क्या है, जब हारमोनियम पे रहता तो गाना याद आते हैं, उसमें आदत है हमारी ना, तो अभी सुन्न हो रहा है दिमाग। इसको बंद करूं पहले। न जाने को दिल चाहता है, राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। हाँ वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में रे बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी, बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी। बांके बिहारी से क्या, नजरे, हाँ हाँ नजरे लड़ाने को जी चाहता है, नजरे लड़ाने को जी चाहता है। राधे 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 गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और वृंदावन में क्या है, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी, श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी, श्री यमुना महारानी। क्या, गोता गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है। राधे 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 गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। हाँ वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में हाँ निधिवन प्यारा, श्री निधिवन प्यारा, निधिवन प्यारा, श्री निधिवन। हाँ वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन, हाँ निधिवन प्यारा, श्री निधिवन प्यारा। निधिवन में आज भी हमारे बिहारी जी आते हैं, रास रचाते हैं। आज तक वालों ने, पूरे मीडिया ने न्यूज में दिखा रहे थे, हमने देखा था, हो गया होगा 1 साल, माने कि पूरे में कैमरा फिट कर दिया था निधिवन में, और कई ताले लगा दिए थे, जो वहाँ पे एक कमरा बना हुआ है, और उसके बाद सारा कुछ वहाँ पे रख देते हैं, प्रसाद, लड्डू और नीम की दतून सब कुछ। सुबह जब खोले वहाँ पे कोई भी नहीं था, रात में भी कैमरे लगे थे,
और जब खोले तो सब कुछ बिखरा दिखता है। तो बिहारी जी आज भी वहाँ आते हैं। और बिहारी जी की कथा क्या है, जो हमारे हरिदास जी थे वो बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण भगवान के। तो वो अंधे थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता था। तो भगवान प्रकट हुए, बोले कि हम ऐसा चाहते कि यहाँ पे आपकी भक्ति दुनिया आपका नाम ले। तो हरिदास जी ने कहा कि कुछ ऐसा प्रभु चमत्कार करो कि दुनिया को लगे कि यहाँ पे हम हैं, कृष्ण भगवान हैं। तो उन्होंने एक मूर्ति बनाई, बहुत तेज था, उसमें इतना तेज था कि हरिदास जी की आंखें जो है, अंधे थे फिर भी जो है, तो बोले प्रभु ये तो दुनिया सही नहीं पाएगी, इतना तेज आपका है। तो उन्होंने, राधा रानी दोनों थे, एक हो गए, केवल वो तेज उनके आँखों में है। तो बहुत बड़ी कृपा है, बिहारी जी साक्षात वहाँ है। वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, निधिवन प्यारा श्री निधिवन प्यारा, निधिवन प्यारा श्री निधिवन। रास रास रचाने को जी चाहता है, रास रचाने को जी चाहता है। राधे 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 गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। और क्या है, वृंदावन में गोवर्धन प्यारा, वृंदावन में गोवर्धन प्यार, गोवर्धन प्यारा, गोवर्धन प्यारा, गोवर्धन प्यारा, गोवर्धन। हाँ वृंदावन में गोवर्धन प्यारा, वृंदावन में गोवर्धन, गोवर्धन प्यारा, गोवर्धन प्यारा, गोवर्धन प्यारा, गोवर्धन। परिक्रमा हाँ परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी। राधे 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 गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कटोरी दिन आ जाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सब तबीयत तो सबकी खराब है, हमारे से भी खराब है। पकड़ो बेटा। बस आरती करेंगे, या भी बैठ चलो भैया सभी लोग बोलो श्री गणेश भगवान की जय। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आग देत कोढ़िन को काया, बाजन को पूत देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन के भोग लागे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो सब सूत वारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलहारी। सुर श्याम शरण आवे सुफल की जय सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सात नारायण स्वामी सात नारायण स्वामी, जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा।
रात जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा भय प्रगट प्रगट भये कलि कारण तुझको दरस दियो स्वामी तुझको दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चांद चूड़ायक राजा चांद चूड़ायक राजा इनकी विपत हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा बस मनोरथ पायो श्रद्धा तजदीनी स्वामी श्रद्धा तजदीनी सो फल भोग्य व प्रभु जी सो फल भोग्य व प्रभु जी फिर अस्तुत कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरो स्वामी छिन्न छिन्न रूप धरो श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भगति करी स्वामी वन में भगति करी मन वांछित फल दीन व मन वांछित फल दीन व दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदले फल मेवा स्वामी कदले फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरत जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे आत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय रघुनाथ हरे स्वामी जय जय भोलेनाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो दावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय लक्ष्मी मात पिता तुम मेरे शरण जाऊं मैं किसकी स्वामी शरण जाऊं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न कोई आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरदा ओम जय जगदीश हरे दीन बंद दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी राजक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ शरणागत लगाओ
द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी काष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ ईश्वर प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय रघुनाथ हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरत जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय रघुनाथ हरे। स्वामी जय जय भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। मैं तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधो च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव तुमेव शर्वामं देव देवा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ऐसे से करो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 घूमते रहो। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो राधा रमण सरकार की। एक बार दिखा दो सभी को। सभी लोग आरती ले लें। ओम सर्वा शांति सर्व शांति मंगल शांति शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोदसया शांति वनस्पतया सर्व शांति ओम शांति श्यामा शांति शांति भवतु। सभी लोग पुष्प ले लें हाथ में। भगवान को अर्पण करना है, क्षमा प्रार्थना करना है। सभी लोग फूल ले लो थोड़ा थोड़ा सा। आ जाओ बेटा इधर।